अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में कि बहरी जहाज़ एक समंदर की सतह के ऊपर तैरता है तो वो कैसे तैरता होगा, और एक छोटा सा लोहे का पीस, एक सुई जो कि पानी में डूब जाती है, ये कैसे होता होगा। उसके बाद अगर हम एक लकड़ी का पीस लें और उसे पानी की सतह के ऊपर फेंकें तो वो तैरने लगता है, और दूसरी साइड हम अगर कोई छोटा सा ईंट का हिस्सा ले लें तो उसे अगर पानी में डालें, या पत्थर का एक छोटा सा पीस ले लें, उसे पानी में डालें तो वो डूब जाता है। तो इसकी रीज़न क्या है? अगर हम ये पॉइंटर पानी की सतह पर डालें तो यही पॉइंटर तैरने लग जाता है। और एक लोहे का पीस लें, एक लोहे की छोटा सा पाड़ लें, एक पतरी सी लें, तो वो पानी के ऊपर, पानी के नीचे चली जाती है, पानी की तह में बैठ जाती है। तो इसकी रीज़न है क्या है? तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले आज हम चंद एक टर्म पहले जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बहरी जहाज़ पानी की सतह के ऊपर कैसे तैरता है और एक छोटी सी सुई पानी के अंदर है कैसे डूब जाती है। तो यहाँ पर इन टर्म को जानने से पहले यहाँ पर सेंटर में ये देखें, एक मैंने कंटेनर बनाया हुआ है जिसके अंदर वाटर से ये हाफ तक फिल किया हुआ है। तो ये जो वाटर इस कंटेनर में पड़ा है, तो ये वाटर इस नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपने देखा होगा कि ज़मीन यानी अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। इस तरह जब किसी बर्तन के अंदर कोई लिक्विड पड़ा होगा तो वो उसकी बर्तन की तह पे कुछ फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, जिसको हम W=mg का नाम देंगे। इसी तरह जैसे ये बॉडी, यही लिक्विड नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसी तरह कुछ अपवर्ड तो फोर्स लगेगी ना, यानी कुछ फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी और कुछ फोर्स इस साइड पे फोर्स लग रही होगी और कुछ इस साइड पे फोर्स लग रही होगी। तो इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, हम ये जानते हैं। यहाँ पर एक बॉल आप लें, यानी ये आपके पास एक गेंद पड़ी हुई है पानी की सरफेस के ऊपर, यानी इसको अगर हम ऊपर से एक उंगली से नीचे दबाएं, ये पानी की सतह के अंदर चली जाएगी। यानी यहाँ पर आप फर्ज कर ले, ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ। जब तक ये उंगली हमने इसके ऊपर रखी, जैसे ही हमने ये उंगली वापस हटाई तो ये बॉल दोबारा कहाँ चली गई, पानी की सतह के ऊपर। मतलब कि यही वाटर, यही लिक्विड इस बॉडी के ऊपर, बॉडी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम अप थ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं। अगर ये जो बॉल नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है और ये जो लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड, इन दोनों की मिकदार इक्वल हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, बॉडी पानी की सतह के ऊपर फ्लोट करना, तैरना शुरू कर देगी। इसी तरह इस आप कंटेनर में देखें, सिलेंडर में देखें कि एक लकड़ी का कॉर्क है, वो पानी की सतह के ऊपर तैर रहा है, और इसकी बानिस्बत आप इस फिगर में देखें तो एक नेल यानी कील लिया हुआ है, ये पानी की सतह के ऊपर तैरने की बजाय नीचे चला गया। इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है? तो यहाँ जो कॉर्क हमारे पास फोर्स लगा रहा है वाटर की सरफेस के ऊपर, ये कम है जो लिक्विड हमारी तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। यानी ये जो लिक्विड अप थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, ये वाली फोर्स, और ये जो हमारे पर ये वुडन कॉर्क फोर्स लगा रहा है, ये दोनों इक्वल्स हैं, बराबर हैं। तो ये पानी की सतह के ऊपर तैरने लगा। अब यही हमारे पास जो नेल है, इसकी जो फोर्स थी, डाउनवर्ड फोर्स, वो ज़्यादा थी अप थ्रस्ट फोर्स की निस्बत, इसलिए ये पानी की तह में क्या होगा, चला गया, पानी में डूब गया। अब वजह क्या है कि ये उससे बड़ा है और ये उससे छोटा है, तो ये डूब कैसे गया? तो अब यहाँ पर एक देखें, एक मेरे पास लोहे का पीस बना हुआ है और दूसरा मेरे पास
रुई का एक सेम दोनों का वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम दोनों का सेम हुआ। तो अब यहाँ पर मालूम होता है ये वाला अगर हम लोहे का पीस इसमें डालें तो ये डूब जाएगा, और ये जो रुई है इसका ये जो पीस है ये पानी की सतह के ऊपर डूबेगा। तो रीज़न क्या, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके जो यूनिट एरिया में हमारे पास एटम है वो ज़्यादा है, किसकी निस्बत, इस पीस की निस्बत। यहाँ पर अगर आप काउंट करना चाहें तो इसमें तकरीबन 5 से 6 पार्टिकल आते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो पार्टिकल इस पीस के अंदर है, ज़र्रात हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी मैस जो इसका हमारे पास है वो इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो ज़्यादा है, और इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है, कम है। तो अगर हम देखें फिर डेंसिटी की डेफिनेशन क्या हुई, तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक जितना भी यूनिट हमारे पास है उसमें कितना मैस है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर पार्टिकल कितने आ रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। यानी मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारे पास होगा, डेफिनेशन देखें, यानी मैस पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या कहलाता है, डेंसिटी। तो यहाँ पर ये तो डेंसिटी की डेफिनेशन हमारे पास आ गई। डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी को फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें डेंसिटी की डेफिनेशन मालूम होगी, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि मैस क्या होता है, यानी किसी जिस्म के अंदर क्वांटिटी ऑफ जो मैटर होगी। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि इसके अंदर कितने पार्टिकल हैं, वो उसका क्या था, मैस था। तो अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसका मैस ज़्यादा था, किसकी निस्बत, पार्टिकल ज़्यादा थे किसकी निस्बत, रुई की। इसलिए यानी किसी भी जिस्म के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होगी, पार्टिकल्स की जो तादाद होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैस। इसी तरह वॉल्यूम क्या होता है, यानी ये क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर विच बॉडी मेड, और ये वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ओकोपाइज बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जितनी जगह घेरता है वो हमारा उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम डेंसिटी के यूनिट की बात करें कि डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मैस का यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ से जो हमारे पास डेंसिटी का यूनिट निकला वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अगर हम बात करें, ये तो हमारा एसआई यूनिट में यानी सिस्टम इंटरनेशनल में था। अगर हम बात करें सीजीएस में, तो मैस का यूनिट तो हमारे पास ग्राम था, और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब था। तो यानी सीजीएस में जो हमारे पास डेंसिटी का यूनिट है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसी तरह वो कहता है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो कहते हैं 5 किलोग्राम या 5 लीटर पानी का मैस 5 kg है, तो आप बताएं कि उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो ये हमने अब मेजर करनी है कि उसकी डेंसिटी क्या होगी। यानी जो उसने हमें लीटर दिए हैं, यानी लीटर, वो कहता है 5 लीटर। उसके बाद कहता है जो हमें मैस दिया गया है, मैस, वो कहता है 5 kg। तो यहाँ पर देखिए मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर होते हैं, वो 10⁻³ होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 5 × 10⁻³ तो ये हमारे पास लीटर बन गया और ये मैस आ गया। तो डेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है हमारे पास मैस, यानी 5/5 × 10⁻³ 5 से 5 कैंसिल, ऊपर 1 बचा, 1/10⁻³ तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 10⁻+ हो गया। तो ये मीनिंग के 1000
यानी हमारे पास जो डेंसिटी निकली पानी की वो कितनी है, 1000 की बात हम कर रहे हैं। हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर क्यों बॉडीज़ पानी के अंदर चली जाती है, एक बहरी जहाज़ पानी की सतह के ऊपर क्यों तैरता है। वजह यह है कि उसकी शेप इस तरह से बनाई जाती है कि उसका जो वेट होता है, मैस होता है, वो इक्वल हो जाता है जो पानी नीचे से ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट फोर्स लगाता है। दोनों इक्वल हो जाएंगी तो वो बहरी जहाज़ पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। अगर कहीं कम पानी है तो वो एक जगह पे जाके साइड पे रुक जाता है, लग जाता है, यानी पर वहाँ पर फंस जाता है। यानी जहाँ पर पानी और अप थ्रस्ट फोर्स और बहरी जहाज़ का वज़न इक्वल हो जाएगा, दोनों अप थ्रस्ट फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होंगी तो वो तैरना शुरू कर देगा। और ये जो लकड़ी का पीस है इसकी फोर्स इक्वल हो जाती है अप थ्रस्ट फोर्स के, तो ये भी फ्लोट करना शुरू कर देता है। इसी तरह जो हमारे पास आयरन का पीस था वो पानी के अंदर डूब गया। वजह क्या थी कि उसके नीचे की तरफ जो फोर्स लगा रहा था, उसका मैस था वो ज़्यादा था अप थ्रस्ट फोर्स की निस्बत, वो नीचे की तरफ डूब गया। इसी तरह बॉल ली, अगर हम एक सिंपल बॉल लेते हैं हल्की सी तो वो पानी के ऊपर तैरती है, और ये जो हमारे पास बॉल अगर हमने एक लोहे की बॉल ली तो वो पानी की सतह में चली जाएगी। मीनिंग यह कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद थी पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम पर हमारे पास वो ज़्यादा थी, इसलिए उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा थी, पानी में डूब गया। तो आज हमारे पास ये लेक्चर था। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।